हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज हम एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ने आए हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड आपको एक चीज के बारे में जानकारी देके बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जानकारी निकलवाने पे मजबूर कर देता है। ये चैप्टर जो है वो तुमको मैं मुश्किल से जरा सा मतलब मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में समझा दूंगा। उसके बाद हम जरा जरा के क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा बूस्टर का काम करेगा। तुम्हारी पूरी मेहनत इस चैप्टर में जो भी होगी वो तुम्हारी बस 10-15 मिनट की मेहनत तुमको वो नंबर दिला ले जाएगी जो और चैप्टर्स में नहीं दिला पाती है। हालांकि उस चैप्टर्स में भी तुम लोग को पढ़ाया जाता है, मैंने भी ही पढ़ाया है, मैंने बताया है, लेकिन ये चैप्टर इतना सरल है कि एक बार समझ में आ गया बस काम खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल तुमको बताऊं तो मेरे पास क्या आता है, 6 बनानाज है। 6 बनानाज, 6 बनाना है ना, बनाना यानी केले। 6 बनाना मेरे 60 रुपीज के हैं। मुझसे बोला गया कि मुझे 10 बनाना के रेट बता दो। मैं अब 10 बनाना खरीदना चाहता हूं। तो कहता है मुझे नहीं समझ में आया कैसे निकालूं। मुझे अगर तुम बता दो कि मुझे एक बनाना कितने का पड़ रहा है तो मैं 10 बनाना के निकाल लूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक जहां भी एक चीज की बात आती है, एक चीज की सिंगल चीज की बात आती है, उसको कहते हैं यूनिट। और अब हुआ क्या, एक चीज पता चल गई मुझे। एक चीज पता चलने के बाद मैंने कहा 10 चीज कैसे पता करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चल गया। तो इसी को सिंगल चीज से, यूनिट से जानकारी निकालने में, सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में चीजें जो लगती हैं, जो मेथड यूज होता है उसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, बहुत सरल चीज है, हमें बस एक चीज की बात करनी है, फिर दुनिया की बहुत ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई। तो इसी के अंदर हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। बहुत सिंपल, बहुत सरल सा टॉपिक है, जरा सा देर में आ जाएगा। आओ देखो। तो इसके अंदर हमारे 3 अभी कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम तुमको बात जरूर करते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज हो रहा है, लग रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे बात कर ली कि कैसे लग रहा है ये बात। ठीक है, दूसरी चीज भाई यार, अब इसको तो थोड़ा सा इज्जत देनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि हाँ, बॉक्स में रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छे लोगों को हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ वेरिएशन, भाई एक ये चीज है, ये अभी मैं बताऊंगा कि होता क्या है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, टाइम एंड वर्क क्या होता है, ये भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि टाइम वर्क मतलब कि एक इंसान एक क्वेश्चन को 2 घंटे में कर रहा है, तो और एक लड़की उस क्वेश्चन को 3 घंटे में कर रही है। मान लो लड़कियां वैसे जल्दी कर देती हैं, पढ़ाई में तेज होती हैं। ठीक है, लेकिन लड़के तो स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं। मैंने कहा दोनों अगर साथ मिलकर करेंगे तो कितनी देर में वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 लोग का दिमाग, एक दूसरा काम करेगा, एक दूसरा काम करेगा, दोनों जल्दी कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए टाइम एंड वर्क का काम आएगा। आज तुमको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे, जैसे वो नहीं सुना होगा कि 1-2 लोग मिलकर के एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 लोग मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन ये भी कि भाई तुम्हारा इतने लोग मिलके इतना अनाज इतने दिन में खाते हैं, तो इतने लोग मिलके इतना अनाज कितने दिन में खाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, अब तुमसे ये भी पूछ लेगा कि भाई बढ़ने वाली चीजें, कि भैया इतने दिन में ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो इतने दिन में ये पॉपुलेशन और कितनी बढ़ जाएगी, ये सब। तो ये सारी यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये जो भी मैं बात करने वाला हूं, ये सब जो मैं बोल रहा हूं, ये अभी तुम्हें समझ में आने वाला है। आओ जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक हमारा। बाबू है हमारा छोटा सा, और कहता है मुझे समझा दो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं यूनिटरी मेथड के बारे में समझना चाहता हूं। और यूनिटरी मेथड तुम देख रहे होगे कि क्या लिखा है, एक चीज का कितना आया। यूनिटरी मेथड मुझसे सीधा सा ये बोलता है कि एक चीज का कितना आया, एक चीज का, सिंगल चीज का। ठीक है, तो तुमसे मैंने बोला अगर कि एक चीज, सीधा लिखा है मैंने कहा क्या है, एक चीज के बारे में पता करो। इंग्लिश में लिखा है, सॉरी हिंदी में लिखा है, तो एक चीज के बारे में पता करो, सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे 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 मैंने कहा कि तुम्हें, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था, अभी क्या दिया था, मैंने कहा 6 यहां पे ऐसे लिखा 6, अरे नहीं, मैंने कहा 6 बनानास। ठीक है, 6 बनानास मेरे मिल रहे हैं ₹60 के। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे 10 बनानास की जरूरत है, 10 बनाना की जरूरत है, नहीं पता है कितने के मिलेंगे। तो कहता है मुझे अगर कैसे इसको निकाला जाए, कहता है मुझे यार मुझे एक किसी तरीके से
यार एक बनाना का प्राइस निकाल के दे दो तो मजा आ जाएगा। कहता है एक बनाना का प्राइस कैसे निकलेगा, आओ बताते हैं। मैंने कहा प्राइस ऑफ 1 बनाना, तो 1 बनाना का प्राइस अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, 60 टोटल रुपीस अपॉन कितने में डिवाइड करना है, 6 लोगों में, मतलब 6 बनाना में। क्या करा है मैंने, टोटल रुपए को मैंने 6, अभी जो डिवाइड कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं जरा सी देर में बता देता हूं। बोला क्या कि मुझे एक चाहिए, एक बनाना का प्राइस। मैंने कहा टोटल मेरे पास कितना है, 60 है, 60 रुपए है, 60 रुपए का मैंने 6 बनाना लेके आए थे टोटल, और टोटल बनाना मेरे पास कितने हैं, 6 बनाना है। मैंने कहा कि अगर इस प्राइस को, इस रुपए को मैं 6 भागों में इक्वली डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो एक भाग का जो प्राइस आएगा है ना, एक बनाना पे वो प्राइस आ जाएगा। सीधी सी बात है। देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 बनाना मेरे पास थे, मैंने ये 60 रुपए को उठाया, मैंने कहा थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इक्वली डाला, तो कहता है एक बनाना पे कितना प्राइस आया। तो ये जो करा मैंने, ये एक्चुअली मैंने करा क्या, ये मैंने डिवाइड करा बच्चा, डिवाइड यानी भाग कर दिया, अलग अलग कर दिया। समझ में आया। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6 और 10 10, ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ₹10। बेटा ₹10 का तुम्हारा कितना आया, 1 बनाना। डन है। एक बनाना तुम्हारा कितने रुपए का आया, 10 रुपए का। दिमाग में आया, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, अरे आ गया। ठीक है, यही करना है मुझे। मैंने एक बनाना का प्राइस अब निकाल लिया है, अब मुझे चाहिए कितने, 10 बनाने के प्राइस। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सुनो, या तो तुम एक काम कर दो, एक बनाना का 10 रुपए है, मैं 10 10 10 10 करके 10 बनाना का प्राइस जोड़ दूंगा। कहता है इतना क्यों करना है, कहता है कि यार इतना मैथ सिखाते हैं, इसमें भी यही करना है। सुनो, मैंने कहा एक बनाना का प्राइस 10 रुपए है, 10 बनाना का प्राइस कितना होगा, 10 इंटू 10, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100 रुपीज। तो बेटा 10 बनाना का प्राइस मेरा कितना आ गया है, 100 रुपीज। 100 रुपीज आ गया, दिमाग में समझ गए, एकदम मस्त हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमारी ये थी। ठीक है, इसको मैंने ये समझा कि भाई एक चीज का प्राइस निकाल लो, काम आ जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड डन है भाई, यूनिटरी मेथड। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे तो सीधा सीधा तुम क्या करोगे, पहले एक चीज का प्राइस निकालोगे, एक चीज का भाव निकालोगे, एक चीज की वैल्यू निकालोगे, और दूसरी चीज की वैल्यू में मतलब जितनी वैल्यू चाहिए होगी उतना रख दोगे, रिक्वायर्ड चीज की वैल्यू। ठीक है, डन। अब तुम्हारा यूनिटरी मेथड में और भी चीजें आती हैं। जैसे अभी मैंने क्या बोला, सिंपल मैंने बोला कि 6 बनानास तुम्हारे 60 रुपए के मिलते हैं। मैंने 6 बनाना 60 रुपए के बोले थे, जब मैंने 6 बनाना से 10 बनाना कर दिया, यानी 4 बनाना और ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या करा, इसमें 4 बनाना और ऐड कर दिए, +4, तो ये 10 बनाना हो गए। कितने, 4 बनाना इसमें ऐड किए तो कितने हो गए, 10 बनाना। तो भैया ये जो प्राइस है ये भी तो बढ़ जाएगा ना, ये 60 से ये कुछ और बढ़ जाएगा प्राइस, लग रहा है ना, कुछ बढ़ जाएगा ना ये प्राइस। तो ये कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो वो छोड़ो, वो तो तुम्हारा आंसर निकलेगा, लेकिन ये हो क्या रहा है। मैंने कहा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने कहा देखो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज को मैंने बढ़ाया तो दूसरी चीज भी बढ़ गई। तो इस तरीके की चीजों को, इस तरीके के परिवर्तन को, जो परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं बच्चा, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब यहीं पे तुमको मैं एक दूसरी चीज सिखा देता हूं। देखो वैसे तो ये लिखा है कि अगर तुमने ज्यादा पेन खरीदे तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास मान लो घर बन रहा है, तुम्हारे पास लेबर या वर्कर ज्यादा है तो तुम्हारा घर जल्दी बनेगा, है ना। क्या होगा कि जल्दी बनेगा यानी काम ज्यादा होगा, लेबर ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा होगा। ठीक है, सही बात। तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो तुम खा ज्यादा पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया। ठीक, तुम्हारे पास दोस्त ज्यादा होंगे तो मदद तुम्हारी ज्यादा हो पाएगी। समझ पाए, तो एक चीज बढ़ रहा है, दोस्त ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मदद भी ज्यादा बढ़ रही है, तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं इसे। तो यही है कि एक साइड में बढ़ रही है, देखो ये। ठीक है, एक आता है अब तुम्हारा, इसकी बात हो गई। एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे इनडायरेक्ट वेरिएशन।
कहता है क्या एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, ऐसा ही होगा? मैंने कहा नहीं, नहीं, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट भी सकती है। ये कैसी चीज होगी, अभी मैं बताता हूं। इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि जो, जैसे मैं एक, तुम्हें एक मतलब बताता हूं। तुम्हारे ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे, कोई ऐसे लड़का होते होंगे कि तुमने बोला कि अगर मुझे इधर जाना है, ईर घाट जाना है, तो कहेंगे वो मैं बीर घाट जाऊंगा। ठीक है, मम्मी लोग कहती नहीं एक ईर घाट और एक बीर घाट। वो कहता है मुझे तो रोड पर चलना है, तो कहता है कि मैं रोड पर नहीं चलूंगा, मैं पटरियों पर चल लूंगा, मैं रोड पर नहीं चलूंगा। कुछ होते नहीं है गधे लोग, थोड़ा सनकी टाइप, है ना? तो वो क्या होते हैं कि भैया एक कहता है मैं इधर जाऊंगा, तो एक कहता है इधर, दूसरा कहता है चलो इधर ही चलते, तो कहेगा नहीं अब तुम इधर जा रहे हो तो मैं उधर जाऊंगा। मतलब दोनों अपोजिट जाएंगे, है ना, दोनों अपोजिट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों अपोजिट जाएंगे तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। इनडायरेक्ट बोल दिया मैंने, इसका नाम वैसे है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन बोल दिया मैंने गाइस। ठीक है, इनवर्स मतलब क्या होता है, अगर एक चीज नीचे जा रही है तो दूसरी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है, ये मैंने कुछ गलत बनाया शायद। ठीक, अरे ये ऐसे है, ये है, ये देखो ये चीज गलत है थोड़ी सी। कैसे कैसे करें, कैसे करें, रुको रुको रुको, मैंने कहा इसको सही करा जाए। अरे क्या हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ कर गया कर गया कर गया, इतने को ही तो खराब करना है थैली। हाँ, अब मैं इससे लाइन बना दूंगा इस साइड ऐसे। ये देख रहे हो, ये तो भैया कह रहा है कि एक चीज तुम्हारी नीचे जा रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। ये कैसे होता है, आओ देखते हैं। मैंने कहा यार सुनो, मैंने कहा मैंने अपना घर बनवाया, घर बनवाने में लोग ज्यादा लगा दिए तो मेरे पास दिन कम हो जाएंगे। कैसे? मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा ज्यादा था, मैंने कहा एक सुनो बात, मेरी बात सुनो, मुझे घर जल्दी बनना चाहिए। कहते नहीं कोई लोग दिवाली के पहले घर बनवा लो, ऐसा बनवा लो, वैसा बनवा लो। मैंने कहा सुनो, पैसे की चिंता नहीं, पैसा फेंको। कहता है पैसा लिया, ज्यादा लोग लगा लिए। कहता है जो इंसान, एक इंसान ईंटा उठा रहा था अब दो इंसान ईंटा उठाएंगे, तो ईंटा जल्दी उठ के ऊपर चला जाएगा, यानी जो घर मेरा बनेगा वो कम दिन में बन जाएगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो, दिमाग में आया ये बात? आया? मतलब एक चीज अगर मैंने बढ़ाई, वर्कर मैंने बढ़ाए, तो काम मेरा कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हारे पास? ऐसे नहीं आते हैं कि भैया दो इंसान थे वो 5 दिन में काम कर रहे थे, है ना, मैंने कहा मैं 3 इंसान कर दूंगा तो कितने दिन में? तो भाई अगर 2 इंसान 5 दिन में काम कर पा रहे हैं, काम ज्यादा है, तो मैंने कहा 3 इंसान कर दिए तो काम बट जाएगा, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो 5 दिन में नहीं होगा, अब जल्दी हो जाएगा। मतलब एक चीज बढ़ाई मैंने तो दूसरी चीज घट गई। समझ गया बच्चा? आ गया दिमाग में, एकदम सेट हो गया दिमाग में? ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसा ही है कि भाई मैंने मान लो मेरे घर में लोग ज्यादा बढ़ा दिए तो मेरे खाना कम हो जाएगा, है ना। खाना मेरे यहाँ उतना ही था, मैंने खाना बनाया, मैंने कहा लोग मेरे यहाँ ज्यादा आ गए तो मेरा खाना कम हो जाता है कि भैया लोग के लिए हिसाब से खाना नहीं है ना, तो लोग खाना कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया है। ठीक है, तो पानी ज्यादा यूज कर लिया तो पानी कम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वही है कि भाई एक एक और चीज है कि मैं ढंग से अगर मैंने मतलब, तो मतलब ऐसे अगर बोला जाए कि मैंने क्या कहते हैं उसे, मैंने जगना ज्यादा चालू कर दिया तो मेरी क्यूटनेस कम हो जाएगी। अगर मैंने जगना ज्यादा चालू कर दिया, मैं जग बहुत रहा हूं, सो नहीं रहा हूं, तो मेरी क्यूटनेस कम हो जाएगी, मेरी ब्यूटी चली जाएगी। ये एग्जाम्पल था खाली। ठीक है, तो यही तुम्हारा एक क्वेश्चन है और मतलब यही तुम्हारा एक तरीका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको ज्यादा सोचने का नहीं। भाई क्या हो गया, हटो। हम्म हम्म
तो मैंने कहा एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। डन है भाई, डन है भाई, ओके। एसी, ठीक है। तो भाई समझ गए ये बात, डन हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट वेरिएशन की बातें करते हैं, तो सबसे सिंपल एग्जांपल है तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएशन का कि तुमने पंखा का नॉब ऐसे घुमाया, क्या कर रहे हो, पंखा का नॉब रहता ना फैन नॉब, ठीक है। तो फैन का नॉब तुमने क्या करा, बढ़ाया, क्या करा, बढ़ाया। मैंने कहा मैं फैन का नॉब क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, है ना। इंक्रीज यानी मतलब 1 से 4 कर दिया मैंने, ठीक है। तो तुम्हारा जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी 60 से 80 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या कहते हो, सही बोला ना, 60 से 80 हो जाएगी। मैंने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी का, है ऐसे दबाया था नहीं, ऐसे एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी और तेज भागेगी, है ना। तो यही है, फैन का नॉब होता है नहीं, फैन का वो रेगुलेटर होता है, तो वही अगर वो घुमाया तो और ज्यादा काम हो जाएगा। मैंने कहा ये बात तो मुझे समझ में आ चुकी है। उसकी वजह से मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने कहा यार एक चीज का बड़ा मुझे दिख रहा है कि ये एरो का, कि मतलब मैंने कहा अगर एक चीज बढ़ाई तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, और अगर दूसरी चीज घटाई तो दूसरी चीज भी घट जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है कि एक चीज बढ़ाने पे एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घटाने पे दूसरी चीज घट रही है, ठीक है, ये 1 ये 2, ये दो टाइप के वेरिएशन हो गए कि एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और एक चीज घटा रहे हैं तो दूसरी चीज भी घट रही है। अगर ऐसा है तो ये इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और इसके क्वेश्चंस आते हैं कुछ, उसको सॉल्व करना होता है। कैसे करना है सॉल्व, इसके बारे में अभी हम तुमसे अगर बात करें तो जैसे बनाना का क्वेश्चन है, बनाना वाला, ठीक है। मैंने कहा कि 6 बनाना, कितने पास थे मेरे पास, मेरे पास बनाना थे, मेरे पास उसका प्राइस था, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास बनाना कितने थे बच्चा, बनाना कितने थे, बनाना मेरे पास थे 6 और प्राइस उसका था कितना, 60 रुपीज। मैंने कहा अब मेरे पास 10 बनाना है, मुझे प्राइस नहीं पता है कितना है, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। देखो इसको सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगा, सीधे मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, लाइन, या ऐसे नहीं बनाता हूं, देखो ऐसे बनाता हूं। मैंने कहा देखो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया ना, देखो 6 से 10 हो गया, तो इसका भी प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब बनाना बढ़ गए, 6 से 10 हो गए, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब इसको करना कैसे है, तो करना ऐसे है कि ये जो एरो है ना, ये एरो, एरो के बगल में क्या है 10, तो 10 ऊपर रहेगा, और जो एरो के पीछे वो एरो के नीचे, ठीक है। फिर एरो के बगल में क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, मैंने कहा एक्स। फिर एरो के जो पीछे वो नीचे। अब मुझे इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की उम्मीद आ रही है। मैंने कहा देखो क्या लिखा है, ये 10/6 x/60, ठीक है। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम जब इक्वल टू लगा होता है तब करते हैं, अगल बगल की वैल्यू को लिए। मैंने कहा 10 × 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × x, और इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 × 60/6 = x। इसका आंसर आ जाएगा x = 60 यानी 100। यही आंसर वहां भी आया था, यही आंसर यहां भी आया है। कितना सरल है, यहां तो दिमाग भी नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन में तुम ये पहचान लो कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तुम्हें करना क्या है, उसको लिखना है, उसकी चीजें लिखनी है, और एरो लगा देना है। एरो के बगल, ये जो ये तीर के बगल वाला ऊपर रहेगा, तीर के पीछे वाला नीचे रहेगा, बस खत्म। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो, दिमाग लगाने की बात ही नहीं। तो ये एक अच्छा तरीका है तुम्हारा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, आओ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वेरिएशन से जल्दी से करते हैं। पहले देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि नहीं, समझना बहुत जरूरी है। मैन अर्न्स 400 रुपीज। मैंने कहा एक मैन है, एक इंसान है जो 400 रुपए कमाता है, 400 रुपए कमाता है, कितने देर के लिए, अरे सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने कहा 400 रुपए कमाता है 10 दिन में, 10 डेज में, ठीक है। ₹10, 400 अर्न इन 10 डेज। मैंने कहा कि अब मुझे बताओ कि 28 दिन अगर उसके पास है, 28 दिन, तो वो कितना रुपए कमाएगा, कितना। तो ऑब्वियस सी बात है 10 दिन में वो 400 ही कमा ले रहा है, तो भैया उसके पास अब तो बढ़ गए ना दिन, तो पैसा ज्यादा कमाएगा। तो कहता है पैसा कितना कमाएगा मुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा x कमाएगा। लो अब सुनो, तो क्या है,
मान लो देखो पैसा क्या है तुम्हारा, क्या है, दिन है जो बढ़ रहे हैं, दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डेज जो है क्या है, डेज, डेज क्या है, बढ़ रहे हैं, तो अर्निंग क्या होगी, अर्न, अर्न क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है दोनों ऐसे हैं ऐसे हैं, इसका मतलब है ये किसका क्वेश्चन है, ये है डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। और डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन लिखते ही मैंने तुरंत लिखा डेज कितने हैं मेरे पास, 10 डेज हैं और उसमें पैसा 400 आ रहा है, मैंने कहा 400 लिखा। फिर मैंने कहा 28 डेज हैं। इस तरीके को करने के बाद चीजें सरल हो जाती हैं, ठीक है। एक्स अर्न कर रहा था मैं, फिर मैंने कहा सुनो, मैंने कहा कि अब सुनो, एरो बना दो, एरो बना दो कि 10 से 28 हो रहा है और अर्निंग भी वैसे ही हो जाएगी। फिर मेरे दिमाग में क्या आया इसको सॉल्व करने का, मैंने कहा एरो के बगल 28, उसके पीछे 10 तो नीचे, ठीक है। एक्स एरो के बगल में क्या, एक्स, मैंने कहा उसके नीचे उसके पीछे, ठीक है, पीछे जो उसका नीचे। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने कहा 28 इंटू 400, ठीक है, 28 इंटू 400 इक्वल टू 10 इंटू एक्स। डन है भाई। फिर मैंने कहा सुनो, फिर मैंने कहा इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा 28 इंटू 400, ये 10 नीचे आ जाएगा, इसके एक्स इधर बचेगा, मैंने कहा 10 से 10 गया, ये बचा क्या, 4 8 जा 32, 8 4 32, 4 2 जा 8, 8 3 11, ये देखो। तो इतने रुपीज आए मेरे, मैंने कितने आए, एक्स इक्वल टू आ गए 1120, यानी एक्स इक्वल टू 1120, कितना रुपए, 1120। डन है भाई, दिमाग में आ चुका है ये बात। इस तरीके से देखो कितना सिंपल तरीके से हो गया। हम वैसे भी करते तो आ जाता कि एक दिन में कितना कमा रहा है, देखो मैंने कहा 400, 10 दिन में कितना कमा रहा है, 400 रुपए, ठीक है। मैंने कहा एक दिन में कितना कमाएगा, 400 अपॉन 10, ठीक है। सॉल्व किया, मैंने कहा 40 रुपए एक दिन में कमा रहा है। डन है। कहता है कि 28 दिन में कितना कमाएगा, मैंने कहा 28 दिन में कितना कमाएगा, 40 इंटू 28। सॉल्व करोगे तो इसका भी 1120 ही आएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, इसमें खाली पहचानना है और एरो बना के कर देना है। ये क्वेश्चन, ये तरीका तब काम आता है, ये तरीका इजी है लेकिन ये तरीका थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये तरीका तब काम आता है जब तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, खूब बड़े बड़े होंगे, तब ये तरीका इजीली लगा लोगे। ये तरीका लगाने में दिक्कत होगी। तो दो तरीके तुमको बता दिए, दोनों में से कोई जो तुम्हें लगाना है तुम्हारी मर्जी है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरा क्या क्वेश्चन, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। बेटा ये क्या होता है, तो इनवर्स वेरिएशन का मेरा जो क्वेश्चन है, या मतलब जो टॉपिक है इनवर्स वेरिएशन का, देख लो। तो बेटा इनवर्स वेरिएशन का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज घटेंगी। हाँ, मतलब अगर कोई चीज बढ़ी तो कोई चीज घटेगी। यानी मैंने अपना घर बनाया, मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा कि आई मेड माई हाउस, कि मैंने कहा मैं अपना घर बनवा रहा हूं, ठीक है। तो लिख देता हूं हाउस बिल्डिंग, ठीक है, हाउस बिल्डिंग दीवी भाई का। मैंने कहा दीवी भाई का ही बनवा लेते हैं यार, दीवी भाई का है तो नाम यार ऐसे, अरे ये तो गायब हो गया। मैंने कहा दीवी भाई का है तो ऐसे नॉर्मल से थोड़ी लिखेंगे, अच्छे से नाम लिखेंगे, दीवी भाई। मैंने कहा दीवी भाई का नाम अगर मैंने लिखाया, ठीक है, दीवी भाई का नाम, होल्डिंग लगा देंगे दीवी भाई की। तो कहता है एक काम करो, दीवी भाई का घर बनाया। मैंने कहा कि मैं देखा था मेरे यहाँ लगे थे कितने लेबर, लेबर मतलब वर्कर्स कितने लगे थे, मैंने कहा 30 वर्कर्स लगे थे, जो मुझसे बोल रहे थे तुम्हारा काम जो हो जाएगा, तुम्हारा जो घर बन जाएगा वो ऑलमोस्ट 45 डेज में बन जाएगा। कहता है ठीक है। मैंने कहा 45 डेज, इतने दिन की तो छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसी तो पढ़ाना बहुत सारा है इन लोगों को, है क्यों भाई, इतने दिन का तो काम नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा इसको कम करो, ए ठेकेदार साहब सुनो यार, इसको कम करो ना यार। यार कम कैसे करें, एक काम करो, लो लेबर ज्यादा लगा दो। कहता है लेबर ज्यादा लगा दूं, यार पैसा भी तो ज्यादा लगेगा। तो कहता है यार पैसा तो ज्यादा लगेगा लेकिन काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, पैसा ज्यादा लगे, पढ़ाना भी तो है, ठीक, तो पैसा ज्यादा लगे काम हो जाएगा। भगवान की दया से दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस घर की कमी है ठीक है, तो और आपकी पैर की कमी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि वर्कर, मैंने कहा कि कितना कर दूं वर्कर, कहता है 50 कर दो। कहता है 50 वर्कर में काम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, 50 वर्कर में कहता है कि मैं 20 दिन में काम करा दूंगा।
कहता है ये मुझे नहीं पता कितने दिन में काम करा देगा। 20 दिन तुम बोले हो, मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि एक वर्कर एक काम को मतलब एक वर्कर कितना दिन में एक काम कर रहा है, कितना कर पा रहा है। एक मान लो एक काम उसको दिया तो उस काम का कितना पार्ट एक दिन में कर पा रहा है, मुझे नहीं पता है एक वर्कर का। तो कहता है ठीक है, नहीं पता है तो आओ इसको निकालते हैं एक मेथड से। कहता है सुनो, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखो पहले तो ताकि इसमें हो जाए। मैंने कहा 30 डेज में कितने 45, 30 वर्कर्स में 45, 30 वर्कर्स में 45 डेज, ठीक है। फिर कहता है कि मैंने कहा 50 वर्कर कर दिया। तो कवि मेरा जो है वो कहना चाहता है कि तुम्हारा काम कुछ जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कितने जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, देखना ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मैंने वही तो किया। मैंने यहां से लोग बढ़ा दिए, लोग बढ़ाए तो तुम्हारा जो डे है, डेज वो कम हो जाएंगे। या एक बात सुनो, उल्टा लगाया मैंने कहा लोग बढ़ाए मैंने, या एक बात यहां भी ना हटाओ, यहां भी हटाओ। मैंने कहा वर्कर और डेज मैंने करे, ठीक है। मैंने कहा वर्कर मैंने बढ़ा दिए बच्चा, तो मेरे डेज क्या है, कम हो जाएंगे, कम दिन में वर्क जाएगा। कहता ठीक है। अब भैया ने एक चीज सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा वर्कर के नीचे वर्कर लिखो। 30 वर्कर थे, कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा 50 वर्कर थे, कितने दिन में कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, तो इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। भैया ने ये सिखाया तो ये तो हम कर ही लेंगे। कहता है ठीक है। अब सुनो, कहता है इसको आगे तो सॉल्व कर दो दादा। कहता है ओके, ये लो। सॉल्व कैसे करना है, सेम है। उसमें क्या था कि उसमें एरो ऐसे ऐसे लग रहा था, मैंने कहा ऐसे अब नहीं लगेगा, मुझे को एरो अब उल्टा सीधा लग रहा है, क्योंकि एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। मैंने कहा कि इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, बस एरो उल्टा लगा होना चाहिए तुम्हारा। एरो दोनों में उल्टे होने चाहिए। इसको मैं नीचे कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एरो उल्टे होने चाहिए बस, ठीक है। तो मैंने कहा देखो कैसे, एरो के बगल में 30, एरो के नीचे क्या 50, फिर बीच में इक्वल टू लगाया। मैंने कहा एरो के बगल में x और एरो के ऊपर 45। डन है भाई। अब इसको जब मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी आपस में जैसे बताया नहीं था, ऐसे 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 ऐसे। कहता वो ठीक है, वो ठीक है, चलो कर दो। अच्छा, 3 × 45 अपॉन 50 इक्वल टू x। कहता है x को मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा। मैंने कहा 45 इधर मल्टीप्लाई करो, 50 को यही रहने दो, x को वहीं रहने दो, ठीक है। कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, एक को रोक सकते हो उधर। कहता है ठीक है, क्यों बार बार वही करेंगे। मैंने कहा ठीक है, x ये करा, 5 9 जा 45 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया। कहता है ए भाई, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता था, है नहीं तो। कहता है यार वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, कोई बात नहीं, वर्कर और बढ़ा दो, 60 वर्कर कर दो। कहता है तुम्हें पता है क्या, पैसा है, पानी थोड़ी ना है कि बहाता रहे बहाता रहे बहाता रहे, है ना। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हमें थोड़ा दे दो, हम मैनेज कर लेंगे, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस बार वो मान गया। लेकिन पहले देखा था तुमने कि भैया 50 वर्कर पे वो 27 दिन ले रहा है, लेकिन पास तो आ गया ना, उसने अंदाजा सही लगाया था कि 45 दिन से 20 दिन बोला था उसने, तो बोला था 27 दिन पर आ गया है, तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, मान लो 5 वर्कर और बढ़ा दिया तो हो सकता है 20 तक आ जाए, ठीक है। तो यही है कहानी, यही है एक्चुअली कैसे कैसे सॉल्विंग होती है, कैसे चीजें होती। डन है भाई, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो एक इंसान है जिसके पास एक काम है, वर्क है। क्या है बेटा, वर्क। हमारे पास भी वर्क है, तो उन्हीं के पास वर्क थोड़ी ना है। मैंने कहा वर्क है, ठीक है, वर्क है भाई, वर्क है, पीस ऑफ वर्क है। जो कह रहा है कि 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, इसका मतलब ये काम जो है ये 4 लोग कर रहे हैं, 4 men, कितने दिन में, 5 day में। तो हम इसको अब ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको जब पता है तो पहले हम पढ़ लेंगे क्या कि भाई मैंने पढ़ लिया, हाउ मेनी men विल डू इट इन 4 days। तो अगर वही काम को मुझे कम दिनों में करना है तो men क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मतलब दिन कम हो जाएंगे, men बढ़ जाएंगे। क्या हो गया, डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, men क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बस यही मुझे देखना है, यही देखना है,
यही देखना है मुझे। यहां यूनिटरी मेथड लगाओगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम फिर निकालोगे एक इंसान का काम, फिर तुम देखोगे, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। ये सही इंसान है, सही तरीका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो डेज नीचे गए, डेज ऐसे नीचे जा रहे हैं, मैन ऊपर जा रहा है, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स उल्टा पुल्टी, ठीक है, उल्टा पुल्टी हो चुकी है, लिख दूं उल्टा पुल्टी, डन है। तो उल्टा पुल्टी होने के बाद कहता है कि चलो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? डेज की जगह डेज लिखो, मैन की जगह मैन लिखो। मैंने कहा डेज यहां लिखा, मैन यहां लिखा। डेज मेरे कितने हैं? 5 दिन है, 4 मैन है, 5 दिन है, 5 दिन है, 5 दिन है, 4 मैन है। फिर मैंने कहा 4 डे है मेरे पास, सॉरी 4 डेज है मेरे पास, मैन मुझे पता नहीं है, मैंने उसको एक्स मान लिया है गाइस, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, ओके। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। कैसे करोगे सॉल्व? सॉल्व करना है, कैसे करोगे सॉल्व? मैंने कहा इसको उठाया, इधर लाया, एरो लगाना है मुझे। एरो देखो कैसा था, नीचे था ऊपर था। मैंने कहा नीचे लगाया ऊपर लगाया, उल्टे लगाने हैं बस एरो। कहता है कि एरो के बगल में 4 है, ठीक है, इसके बगल नीचे 5 है, फिर एरो के बगल में 4 है, और फिर ये x है। इसको सॉल्व करना तुम्हें आता होगा। कैसे करना है देखो, मैंने कहा कि x उधर ले गया, 4x हो गया, ये 5 4 जा 20 होने वाला है, ठीक है, 4x हो गया। कहता है x को इधर ही रखा, 20 से 4 को डिवाइड कर दिया, अरे वेरी सॉरी, 20 से 4 को डिवाइड कर दिया, 4 5 जा 20 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 5 20, x इक्वल टू आ गया 5। यानी कुछ नहीं, अगर मुझे 4 दिन में काम कराना है तो मुझे 5 इंसान चाहिए, मतलब एक इंसान बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएंगे। डन है भाई, दिमाग में आ चुका है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही सिंपल, उतना ही सरल है, उतना ही बढ़िया है। क्या है? 200 men have a provision for 30 days। मतलब ये कि भैया मुझे 200 लोगों का, अब यहां पे पहले मैं देखूंगा लिख के, ठीक है, 200 men, ठीक है, क्या 200 men, वेरी सॉरी यार, थोड़ा सा मुझे लगता है हाईलाइट कर देना चाहिए। 200 men, और थोड़ा कम करो, हाँ, 200 men have provision for 30 days, ठीक है, 30 दिन का काम करता है। फिर 50 men have left, for how many days the same provision would last for the remaining men। अरे भाई, कहता है 200 लोग थे 30 दिन में काम कर रहे थे, 200 लोग थे 30 दिन में काम कर रहे थे, 50 लोग छोड़ दिया। हाँ, कहता है लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट, कहता है फॉर हाउ मेनी डेज, अब कितने दिन में वो काम हो पाएगा? भैया 50 लोग ने छोड़ दिया है बीच में ही, स्टार्टिंग में ही, तो कहता है 200 लोग कर पा रहे थे उसको 30 दिन में, 50 लोग और छोड़ दिए, यानी 150 हो गए, तो लोग कम हो गए, तो उनका काम कौन करेगा? 50 लोग छोड़ के चले गए, उनका काम कौन करेगा? टाइम ज्यादा लगेगा 30 दिन से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मेन कितने थे मेरे पास? मेन कितने थे मेरे पास? मेन मेरे पास कितने थे? 200 थे, ठीक है। रिमेनिंग बचे कितने? रिमेनिंग कितने बचे? मैंने कहा 200 माइनस 50 बचा 150, ठीक है। अब 150 लोगों में काम करना है। डे कितने थे मेरे पास? डे मेरे पास थे कितने? 50। कितने डे? नहीं, 30 डेज, ठीक है, 30 डेज थे मेरे पास। मैंने कहा इसको जरा सॉल्व करते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा मेन मेरे पास कितने हैं, वही तरीका, और डेज मेरे पास कितने हैं, ठीक है। तो मेन मेरे पास कितने हैं? 150 बचे हैं। डेज मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 30 बचे हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला मैंने कहा कि मेरे पास मेन जो हैं, यार एक मिनट, सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने कहा 200 मेन थे तब मैं 30 दिन में काम कर पा रहा था, मेरे पास 150 मेन बचे हैं, मैं कितने दिन में काम करूंगा मुझे पता नहीं है, एक्स मान लिया है मैंने। सॉल्व करो, वही तरीका। भैया मेन जो है तुम्हारे, देखो मेन जो है तुम्हारे क्या है, कम हो गए हैं, तो काम जो है, तो सॉरी, एक मिनट, क्या लिखा है? 200 men have provision for 30 days, ठीक है। If 50 men have left, तो मैंने कहा भाई men जो हो गए वो कम हो गए तो डेज बढ़ जाएंगे, men कम हो गए तो डेज बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये लो, ठीक है। कहता है ये इसको अब सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? एरो के बगल में क्या है? 50, 150, मैंने कहा 50
अपॉन 200, कहता है x अपॉन 30। क्यों भाई? x अपॉन 30 गलत है, मैंने कहा 30 अपॉन x। क्यों भाई? क्योंकि एरो के बगल में 30 बोलने का, ठीक है, उसके नीचे x है तो x नीचे आएगा। डन है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो कैसे करूंगा? मैंने कहा 150 इंटू एक्स, ठीक है, और 30 इंटू 200, ठीक है। मैंने कहा x को इधर ही रखो, 30 इंटू 200 अपॉन 150 हो गया। सॉल्व करा, ये गया 15 टू जा 30 होता है, और इसको जब सॉल्व करा हमने 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 40, यानी x 40। जो काम 30 दिन में हो रहा था 50 लोगों के जाने पर, अब वो 40 दिन में होगा। 40 दिन। डन है भाई। क्या लबडू जबडूज, मेरे ये चीज समझ में आ गई? इतनी सिंपल सी चीज आ गई, ठीक है। तो यार रिमेनिंग मैन तो तुम्हारे बताए नहीं। रिमेनिंग मैन, तो रिमेनिंग मैन जो तुम्हारे आए हैं, सॉरी रिमेनिंग मैन, सॉरी सेम प्रोविजन वुड लास्ट फॉर, तो लास्ट फॉर ना, लास्ट फॉर, अरे तो ये लास्ट फॉर जो है ये तुम्हारा आ जाएगा 40 डेज। ठीक है, समझ गए? डन है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है। इफ 9 लाइन्स ऑफ अ प्रिंट इन अ कॉलम ऑफ अ बुक कंटेन 36 वर्ड्स। आओ देखते हैं क्या लिखा। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखना भी सीखेंगे। मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा 9 लाइन्स, 9 लाइन्स इन अ कॉलम ऑफ अ बुक। मैंने कहा 9 लाइन्स इन अ कॉलम ऑफ अ बुक, ठीक है, कंटेन 36 वर्ड्स। तो भाई 9 लाइन्स एक कॉलम ऑफ बुक है, उसमें कितने लिखे हैं? 36 वर्ड लिखा है। ओके, कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विल कॉलम ऑफ 51 लाइन्स कंटेन। तो भैया ये तो सिंपल सा सीधा सा है कि भैया 51 लाइन्स अगर हो जाएंगी तो वर्ड भी बढ़ जाएंगे ना। 9 लाइन में 36 वर्ड लिख रहे हो तो भैया ज्यादा लाइन में ज्यादा वर्ड लिखोगे। कहता है कि मुझे पता नहीं है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। लेकिन यहां पे संबंध कैसा है? मैंने कहा लाइन लिखा, वर्ड लिखा, ठीक है, और इसका संबंध कैसा है जल्दी बताओ। मैंने कहा संबंध एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। लाइन बढ़ गई तो वर्ड भी बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बस लिखने की बारी। लाइन कितनी हो गई? 9 लाइन में 36 वर्ड आ गए। 51 लाइन में कितने वर्ड आ गए? एक्स वर्ड आ गए। मुझे पता नहीं था तो एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बच्चा? 9/51। तुम कह रहे होगे, सोच रहे होगे ना कि भाई एकदम से इनवर्स वेरिएशन चले, तो मैंने कहा यही तो बात है। क्वेश्चन जब तुमको दिए जाएंगे तो ऐसे नहीं दिए जाएंगे तुम्हारे लिए कि भाई तुम इसको तुरंत कर लो। तुमको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें तुम फंसो। डन है ना? दिमाग से क्लियर है? हाँ। अब देखो 9/51, 36 अपॉन, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? एरो के बगल में 9, उसके नीचे 51, एरो के बगल में 36, उसके नीचे x, उसके नीचे x। क्या बात है। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? 9x, एक मिनट, 9x 51 इंटू 36, ठीक है। मैंने कहा x इधर ही रखा, 51 इंटू 36 को 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 9 इधर चला गया। ओके, 9 4 जा 36 होता है गाइस, ठीक है। कहता है 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ चुका है x। तो x इक्वल टू आ चुका है तुम्हारे पास, अरे यार ये क्या लिखा है मैंने, x इक्वल टू आ चुका है तुम्हारे पास 204। डन है भाई? दिमाग में आ चुका है ये बात? आ गया? क्लियर है एकदम? चलो, तो मेरे पास जो वर्ड आएंगे अब वो 204 आ जाएंगे यहां से। ये देखो, देख रहे हो? तो कुछ नहीं करना है। कवि जो कहना चाहता है, कवि खाली दो बात कहना चाहता है। कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज घट रही है, और कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज बढ़ भी रही है, कोई चीज घट रही है तो कोई चीज घटी जा रही है ना? तो एक है तुम्हारा एरो सीधी लगी है, एक में एरो उल्टी लगी है, बस खत्म। बस यही इतना सा लॉजिक है बेटा, इतना सही है। अरे इतना सही है, और ज्यादा है ही नहीं, खत्म। ठीक है, यही क्वेश्चन है तुम्हारे। लिखा है एक क्वेश्चन और करते हैं। कारपेंटर प्रिपेयर्स अ न्यू चेयर इन 3 डेज। कहता है एक कारपेंटर है, पहली बात तो, ठीक है, वो एक चेयर बना रहा है इन 3 डेज, ठीक है। फिर बोला वर्किंग 8 आवर्स अ डे,
एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा एक दिन में काम कर रहा है। कहता है एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स पर डे वीक, एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स मतलब कितने घंटे पर डे वीक, पर डे वीक मतलब कि मतलब पर डे नहीं, वीक नहीं लिखा है, सॉरी, एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स पर डे मस्ट ही वर्क इन ऑर्डर टू मेक द सेम चेयर इन 4 days। भैया सेम चेयर बनानी है उसको 4 दिन में कैसे बना लेगा? कहता है कि एक कारपेंटर है जो एक चेयर 3 दिन में बनाता है 8 घंटा वर्क करके, ठीक है, तो 3 दिन में बनाता है 8 घंटा वर्क करके, ठीक है, और वो बोल रहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स पर डे मस्ट ही वर्क इन ऑर्डर टू मेक सेम चेयर इन 4 days। यार सेम चेयर उसको 4 दिन में बनानी है। एक चेयर थी, है ना, एक चेयर थी, एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स पर डे, ठीक है, मतलब कितने कितने दिन में काम कर लेगा? पर डे इतना कर रहा है तो कितने दिन में काम कर लेगा? यार इसको थोड़ा अलग तरीके से करा जाए। कैसे? मैंने कहा एक चेयर जो है वो 3 दिन में बना रहा है, 8 घंटा दिन का काम करता है। कहता है कि कितने घंटे एक दिन का काम करे कि वो 4 दिन में ही उसको बना ले। एक मिनट, कारपेंटर प्रिपेयर अ न्यू 3 days working 8 hours a day, at least how many hours per day must he work in order to make the same chair in 4 days। अच्छा, मतलब टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए तो डे जो आर है वो कम हो जाएंगे। मैंने कहा देखो आर लिखा मैंने, ठीक है, और फिर डे लिखा मैंने, ठीक है। भैया सुनो, यहां पे बवाल किस चीज का है? बवाल किस चीज का है? ठीक है, बवाल किस चीज का है? बवाल ये है कि उसने कहा है कि मैं 8 घंटे काम करता था, 3 दिन में बना देता था, ठीक है, अब मैं 8 घंटे नहीं, अब मैं 4 दिन में बनाऊंगा तो मेरे घंटे कम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मैंने कहा डे बढ़ाया मैंने तो घंटे मेरे कम हो गए। कहता है ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया, अब मुझे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने कहा पहले इसको वो तो लगा दो एरो, तो उल्टा पुल्टा एरो लगाने के बाद मैंने कहा चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? एरो के बगल में x आया, x/8, फिर एरो के बगल में 3 आया, 3/4। अरे भाई यार देख लो यार, समझ लो यार, थोड़ा सा जान मान लो, क्या कर रहे हो, देख लो, बहुत सरल क्वेश्चन है। आओ देखो, मैंने कहा ये करा मल्टीप्लाई करा 4x आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 × 3 यानी 24, और ये आ जाएगा 4x, x इक्वल टू आ गया 24/4, 4 6 24 होता है, x इक्वल टू 6 होता है, और आंसर मेरा आ जाएगा कि भैया अगर वो एक दिन में 6 घंटे काम करेगा तब वो 4 दिन में बना लेगा। इसका मतलब 2 घंटे आराम से मस्त एकदम अंगड़ाई लेता हुआ मजे करता रहेगा। डन है भाई? आ गया दिमाग में? डन है? अरे आया, अरे आया आया आया, अरे आया, आ गया भाई, आ गया, दिमाग में आ गया, आ गया, हाँ हाँ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो भैया 27 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से अ व्हीकल रन्स फॉर 1 hour 40 minutes। एक गाड़ी है जो इतने स्पीड से इतना देर में चल रही है, इतना देर कवर कर रही है। फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो कहता है कि सेम उतनी ही डिस्टेंस उसको 30 किलोमीटर, मतलब स्पीड उसने तीन बढ़ा दी, तो कितनी देर में कवर कर लेगी? मैंने कहा देखो, अगर तुम घंटा बढ़ाओगे, घंटे मतलब सॉरी, तुमने स्पीड बढ़ाओगे तो तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। तो मैंने कहा स्पीड बढ़ाया, देखो पहले मैंने कहा लिखा स्पीड, ठीक है, यहां लिखता हूं, मैंने कहा ऐसे स्पीड, ठीक है, तो स्पीड बनाया, टाइम बनाया। मैंने कहा स्पीड मेरी कितनी है? 27 स्पीड है, मुझे लग कितना रहा है? 1 hour 40 minute। यार 1 hour 40 minute को पहले कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या कहते हो? ठीक है, या मैं कहता हूं मिनट में ही कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, 40 मिनट आर में कन्वर्ट करना है तो इसको उसमें कन्वर्ट कर दो पहले, क्या कहते हैं, आर में,
ठीक है, इसको आर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि सब चीज आर में ही है। मैंने कहा आर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आर तो है ही है, 40 मिनट्स कितना आर हो जाता है? मैंने कहा 40 मिनट्स अपॉन 60। कैसे? मैंने कहा 1 आर में 40 मिनट होते, 60 मिनट होते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जानना है 40 मिनट में कितने होंगे। तो कहता है 40 अपॉन 60 कितने आर होंगे। ये हो गया, 0 से 0 हो गया, 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3। ठीक है, तो 1 आर और 2/3 मिनट, यानी अगर मैं 3 2 जा 6 कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यार इसको ऐसे क्यों सॉल्व करना है, मैं मिनट में ही सॉल्व कर देता हूँ ना सारी चीजें। मैंने कहा इसको भी आर को भी मिनट में कन्वर्ट कर दो। टोटल कितना हुआ? 100 मिनट। ठीक है, 1 आर प्लस 40 मिनट मिलके क्या बनते हैं? 100 मिनट। डन है भाई, 1 आर 40 मिनट मिलके 100 मिनट बनते हैं। मैंने कहा यहां से 100 मिनट कर दिया। ठीक है, फिर कहता है कि 27 की स्पीड से वो 100 मिनट में चल रहा है, 30 की स्पीड से कितने में चलेगा, कितनी देर में आ जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, आओ सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करा मैंने, यहाँ पहुंचे, मैंने कहा 27 और 30 है। स्पीड अगर बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है, स्पीड बढ़ाया टाइम कम हो गया। 27 अपॉन 30, ठीक है, 100 अपॉन एक्स, ये एक्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे होएगा? मैंने कहा सॉल्व ऐसे होएगा, ये देखो। मैंने कहा 27x इक्वल टू 30 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, x आएगा 30 इंटू 100 अपॉन 27। ठीक है, मैंने कहा 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इसको सॉल्व अगर ऊपर किया मेरे जाके तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 9, x इक्वल टू, मैंने कहा 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा 9, 2 जा 18, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है, फिर 0.11 आता चला जाएगा। ठीक है, डन है। अब ये बोल रहा है कि इसको मिनट में इसने किया है, तो उसको चाहिए क्या, इसको चाहिए क्या, आर में चाहिए। तो भैया आर में कन्वर्ट कर दो इसको। ठीक है, आर में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा आर में कैसे कन्वर्ट करूं, इसको 60 से डिवाइड कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 से डिवाइड करा तो जो भी आएगा इसका आंसर वो आर में आ जाएगा। डन है भाई। अब ये तुम लोग डिवाइड कर लेना प्यार से, ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है भाई? लिखा है 120 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 25 men। ठीक है, 120 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 25 men इन 10 days। तो यार सिंपल सा तो क्वेश्चन है। मैंने कहा सॉल्यूशन अगर मैं करूं, ठीक है, तो 120 आइडेंटिकल आर्टिकल, ठीक है, 120 आइडेंटिकल आर्टिकल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 25 men। मैंने कहा कि मेन पहले लिखा, फिर आर्टिकल लिखा। मैंने कहा मेन कितने हैं? मेन मेरे पास 25 है, 25 मेन है। आर्टिकल मेरे पास कितने हैं? 120 है। फिर कहता है इन 10 days, 10 दिनों में। ठीक है, कहता है फाइंड हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ द सेम काइंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 35 men इन द सेम टाइम। सेम टाइम में 10 दिनों में कितने आर्टिकल बन जाएंगे अगर मैं 35 इंसान ले आऊं तो? मुझे नहीं पता है, टाइम सेम रहेगा 10। तो जो चीजें सेम है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको दूर कर दो, हटाओ, इसको हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं मेन बढ़ा दूंगा तो मेरा आर्टिकल भी बढ़ जाएंगे। क्या कहते हो, है ना? मेन बढ़ा दूंगा आर्टिकल भी बढ़ जाएंगे। ये लो, सॉल्व यहीं कर दूंगा, तुरंत कर दूंगा। देखो कैसे करूंगा। मैंने कहा 25 अपॉन 35 करा इक्वल टू 120 अपॉन एक्स कर दिया। अरे एक्स है, एक्स कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 5 5 5 25 5 7 35 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, कहता है 5x इक्वल टू 120 इंटू 7, ठीक है, x इक्वल टू 120 इंटू 7 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 7 2 जा 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 1 14 2 16, x इक्वल टू आता दिख रहा है तुम्हारा 168। तो यानी 168
आर्टिकल्स तुम कर दोगे, ठीक है, डन है, 168 आर्टिकल्स, डन है भाई, आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क। बेटा टाइम और वर्क का तुम्हारा बहुत सा सिंपल सा खेल है ना? जैसे ये टॉपिक तुम्हारा बहुत सिंपल सा है। क्या है इस टॉपिक में? और मैं तुमको बता देता हूं। इस टॉपिक में सिंपल सा है, जैसे यहां बैठा है एक लड़का है अपना, कहता है 3 घंटे में मुझे एक होमवर्क करना है। दूसरी लड़की है हमारी, वो कहती है मुझे 2 घंटे में एक होमवर्क कर लूंगी। तो हमारे टीचर जो है वो कहते हैं कि वैसे तो करना नहीं चाहिए साथ में होमवर्क, मतलब ग्रुप स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे का होमवर्क नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर दोनों लोग साथ में मिलकर होमवर्क करेंगे तो कितना देर लगेगा? टीचर जो था वो मैथ लगा रहा था, तो मैं उतनी देर में आया, मैंने कहा रुको 1 मिनट सब्र करो। कहाँ गए? इधर आओ। कहता है 3 घंटे में अगर एक काम करता है 2 घंटे में एक काम करता है, और इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एक लड़का है, बॉय है जो हमारा, वो कितने काम करता है? 3 घंटे में, 3 आवर में, ठीक है। गर्ल कितनी देर में काम करती है? 2 आवर में। ये क्वेश्चन थोड़े अलग है, ठीक है। मैंने कहा बॉय और गर्ल साथ में कब काम करेंगे, कैसे, कितना घंटा लगेगा? कहता वो मुझे पता नहीं है। कहता है तो एक काम करो ना, यूनिटरी मेथड मैंने पढ़ा है, और यूनिटरी मेथड के हिसाब से अगर मुझे पता चल जाए कि 1 घंटे में ये कितना काम करता है, 1 घंटे में ये कितना काम करता है, काम मेरे पास एक ही है, तो मैं पता कर लूंगा। कैसे? चलो देखो कैसे, देखो देखो देखो, अभी बताएंगे। मैंने कहा बॉय, यहां लिखता हूं, मैंने कहा बॉय वर्क इन 1 आवर, ठीक है। तो बॉय वर्क इन 1 आवर, कितनी देर लग जाएगी उसको? मैंने कहा बॉय वर्क इन 1 आवर 1/3, ठीक है। 1/3 इतना काम वो कर लेता है, मतलब एक पूरा काम वो 3 घंटे में कर रहा था, एक पूरा होमवर्क वो 3 घंटे में कर रहा था। तो मैंने कहा 1 घंटे में कितना पार्ट करता होगा? 1/3 पार्ट, ठीक है। पूरा एक होमवर्क था, पूरा एक होमवर्क था, सुनो ना, पूरा एक होमवर्क था, ऐसे समझो, पूरा एक होमवर्क था। मैंने कहा 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 1 घंटे में ये करेगा, 1 घंटे में करेगा, 1 घंटे में करेगा, 3 घंटे में मेरा हो जाएगा। कहता है लेकिन 1 घंटे में मुझे बता दो कितना। तो कहता है 1 घंटे में तो 1/3 ही कर पाएगा, क्योंकि देखो 3 पार्ट है, उसमें से 1 घंटे में एक ही पार्ट कर पाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। तो क्या बात है। उसी तरीके से गर्ल, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताता हूं ना, ये बहुत फ्रैक्शन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन ही तो है ये। 3 घंटे में पूरा काम कर रहा था, है ना, 3 घंटे में, जिसमें उसने एक एक घंटा बांट रखा था, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना। कहता है लेकिन एक ही घंटे में मुझे बताओ कितना। तो अगर इस पार्ट की ही मैं बात करूं, खाली इस पार्ट की, तो टोटल मेरे पास पार्ट कितने? 3, और एक पार्ट काम कर रहा हूं मैं, तो 1/3, डन है। तो आओ गर्ल का देख लेते हैं कितना। गर्ल का भी सेम है, वो कितनी देर में कर रही थी? 2 ही घंटे में कर रही थी। जल्दी, लड़कियां जल्दी काम करती हैं, तेज काम करती हैं, क्या कहते हो? चलो, तो मैंने कहा यार देखो 1/2 इतनी, तो 1 घंटे में 1 आवर में वो 1/2 काम कर लेगी। मैंने कहा मेरे पास काम टोटल कितना था? मेरे पास काम टोटल कितना था? 1, एक काम था। मैंने कहा यहां पे तुरंत ऐसे बनाया, मैंने कहा काम मेरे पास 1 था, ठीक है। अब मैंने कहा दोनों साथ में करेंगे, 1 घंटे में एक काम ये करता है, इतना काम ये करता है। मैंने कहा 1/3 ये करता है, 1/2 ये करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो इतना काम वो कितने घंटे में करेगा जो उसका पूरा एक काम हो जाएगा? आप समझे? कुछ नहीं करना, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। दोनों मिलके एक एक, मतलब 1 घंटे में ये कर रहा था, 1 घंटे में ये कर रहा था, इतना काम। मैंने कहा दोनों को मिला दिया। मैंने कहा एक, वो मान लो मैंने टाइम स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट होते होते 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में ये इतना काम कर लेगा, ये इतना काम कर लेगा, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, इतना इतना कर लेंगे। कहता है अब ये जो भी काम किया इसने, ये दोनों ने प्लस करा 1 घंटे में, ये काम कितना है? 1 आवर में, ठीक है। ये काम कितना है बेटा? 1 आवर में, ठीक है। ये काम कितना है? 1 आवर में, इतना काम, ठीक है, ये काम। तो कहता है ये 1 घंटे में इतना काम कर लेते हैं, तो पूरा काम, यानी एक पूरा काम कितने घंटे में कर पाएंगे? ये आर है। तो मैंने कहा सुनो,
अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। मैंने कहा ये 6 आया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और इंटू एक्स करा, ये 1 आ गया। मैंने कहा ये 5/6 हो गया, इंटू एक्स करा इक्वल टू 1 आ गया। मैंने कहा एक्स को इधर ही रखो, 6 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जाएगा इधर। मैंने कहा एक्स इक्वल टू 6/5 हो गया आंसर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात दिमाग में घुस चुकी है? आंसर आ चुका है, डन है भाई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 6/5 6/5 यानी इतनी देर में इसको मैं सॉल्व भी करूं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1.2 आवर में 1.2 आवर में ये पूरा काम दोनों साथ में मिलकर कर लेंगे। डन है, आ गया। तो कैसे करना है ये तुम्हें समझ में आ गया, लॉजिक मैंने बता दिया। अब मैं तुम्हें शॉर्ट भी बता दूंगा, बस करना कैसे, ठीक है। आओ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, उससे मैं बताता हूं तुमको। मैंने कहा ए कंप्लीट्स, ए हमारा है इंसान, एक कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, इन 4 days, मतलब 4 दिन में करता है। एंड बी कंप्लीट्स इट इन 6 days, ठीक है। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे बोथ वर्क ऑन टुगेदर। मैंने कहा अगर एक साथ काम करेंगे तो कितनी देर में कर लेंगे। तो यार इसका तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे। मैंने कहा ये देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मैंने कहा कि ए जो है वो 4 दिन में कर रहा है, बी जो है, ठीक है, बी जो है मेरा वो 6 दिन में कर रहा है। तो दिमाग में ये बात रखना, दिमाग में भूल मत जाना, आराम से रखना, बहुत सिंपल सी चीज है। बस मैं क्या कर रहा हूं, ए 4 दिन में कर रहा है तो लिख दिया, बी 6 दिन में कर रहा है तो लिख दिया, काम खत्म हो गया। अब दोनों साथ में कैसे कर रहे हैं, ए प्लस बी, यही तो कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सुनो मैं क्या करूंगा, जब ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करूंगा मैंने कहा ए को लिखा मैंने 1 ए प्लस बी करा, तो मैं ए प्लस बी करने जा रहा हूं। सुनो, मैं ए प्लस बी करने जा रहा हूं, ए प्लस बी मैंने दोनों साथ में, बोथ वर्क टुगेदर। तुम्हें सिखा रहा हूं, एक बार में सीख जाओगे, ठीक है। देखो ए के नीचे 4 दिन में कर रहा था, मैंने कहा 1/4 लिख दिया। बी के नीचे 6 दिन में कर रहा था, मैंने 1/6 लिख दिया, ठीक है, डन है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा बीच में। देखो प्लस है ना, तो प्लस कर दिया। क्या आया प्लस करने पे, मैंने कहा कि इसको 6 और 4 है, मैंने इसका जब एलसीएम लिया तो मेरा 12 आ गया, ठीक है, 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे अगर मैं करूँ तो एलसीएम जो आएगा 4 और 6 का वो आता है 12, निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। मैंने कहा कि 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये आता है 6 2 2 1 2, ये होता है 5/12। अब इसी का तुम क्या करो, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब पलट दो। मैंने कहा 12/5, बेटा जो तुम्हारा 12/5 है ना, यही आंसर है, 12/5 डेज। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने ए का देखा 4 दिन में कर रहा था, बी 6 दिन में कर रहा था, यार बी तो यार बड़ा देर में कर रहा है, हाँ। मैंने कहा दोनों साथ में करो, कहता है साथ में करेंगे जल्दी हो जाएगा। कहता है ए और बी, ए प्लस बी यहां रखा, ए 4 दिन में कर रहा था 1/4, बी तुम्हारा 6 दिन में कर रहा था 1/6, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद दोनों को पलट दिया, वही हमारा आंसर हो गया। नहीं माने, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। ज्ञान की बातें तो ये तो कुछ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी करना है, चलो अभी कर लेते हैं। मैंने कहा ए इज एबल टू कंप्लीट 1/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 10 hours and B is able to complete 2/5 of the same work in 12 hours। अब यहां पे पार्ट बता दिया है, अब यहां कैसे करोगे। मैंने कहा A जो है किसी काम के 1/3 भाग को, 1/3 पार्ट को 10 घंटे में करता है, 10 घंटे में, ठीक है। B is able to complete 2/5 of the same work in 12 hours। मैंने कहा कि यार दोनों का अगर देख लूं मैं, 1-1 घंटे में कितना करता है, तो मैंने कहा देखो ए कितना देर में करता है, ए करता है 1/3 काम को 10 घंटे में। मैंने कहा 1/3 को 10 आवर में, है ना,
तो मैंने कहा कि अगर मैं एक को देख लूं, एक घंटे में, मतलब एक पूरे काम को कितने घंटे में करेगा, तो कहता है यार 1/3 काम को इतना कर रहा है ये, ठीक है, तो 10/1/3 हो जाएगा ये, तो ये ऊपर चला जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब 30 आवर्स में करेगा पूरा एक काम, ठीक है ना। या एक काम करो, अभी रुको, ऐसे मत करो, नहीं दिक्कत होगी तुमको। मैंने कहा कि इतने काम को वो 10 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 आवर में। मैंने कहा कि 1 आवर में कैसे करेगा, मैंने कहा 1/3 को 10 से डिवाइड कर दो, अब सही है, ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा तुमको, ठीक है। 3 × 10, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/30, मतलब कि 1 घंटे में वो 1/30 काम करेगा। अब बी का निकाल लो, मैंने कहा बी का निकाला, बी जो है 2/5 काम करेगा वो 12 घंटे में। मैंने कहा 1 आवर में कितना काम करेगा, कहता है 2/5 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 2/12 60। इसको सॉल्व करो, 2 × 2 2 3 6 60, 1/30। तो 1/30 दोनों 1 घंटे में 1/30 काम कर रहे हैं, ठीक है। कहता है पूरा काम कितनी देर में करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1/30, ए का आया 1/30, ए प्लस बी कराया ना मैंने, 1/30, ठीक है, दोनों का कर दिया 1/30, दोनों को प्लस करेंगे जब, ठीक है, तो कितना आएगा 2/30, ठीक है, दोनों को प्लस करने पे 2/30 हो जाएगा, 2 × 2 15 आ गया, यानी 1/15। अब जब तुम इसको उल्टा करोगे यहां से, रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 15 आवर, ठीक है। कुछ करा नहीं था मैंने वहां भी यही करा था, देखो मैंने भी यहां भी करा था, कहां गया ये, देखो मैंने पहले 4 डे का कर लिया, 6 डे का कर लिया, यहां नहीं, देखो यहां देखो, मैंने देखो क्या करा था, 3 घंटे देख रहा था, 2 घंटे देख रहा था, मैंने कहा पहले 1 घंटे का बताओ, 1 घंटे का निकालने के बाद मैंने दोनों को प्लस करा है और रेसिप्रोकल कर दिया है। तो कहीं भी हो सबसे पहले क्या करोगे, 1 घंटे का निकालोगे, यहां लिख देता हूं, कुछ भी हो कहीं भी लिखा हो कि इतना काम करा उतना काम करा, मैं कहूंगा पहले फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व फॉर 1 आवर, देन add both works, ठीक है, and then do reciprocal। यानी अगर मैंने कहा a = 1/4, a = 2 आवर है, b = 3 आवर है, तो a + b जब मैं करूंगा, ठीक है, तो a + b से मैं क्या करूंगा, 1/2 1/3 प्लस कर दिया, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 5/6, ठीक है। और जब ये रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/5, साथ में टुगेदर। बहुत सिंपल तरीका है एकदम, दोनों में, सब में शॉर्टकट ही बताया मैंने तुमको, हर चीज में एक शॉर्टकट। डन है भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिखा है वाटर टैंक का है, ए वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 6 आवर्स, ठीक है, एंड कैन बी एम्प्टीड बाय अ पाइप इन 9 आवर्स। आओ देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भैया एक वाटर टैंक है मेरा जो मुझे 6 घंटे में भरना है, ठीक है, फिल्ड बाय अ टैप इन 6 आवर्स, कैन बी एम्प्टीड, मतलब कैन बी खत्म करा गया 9 घंटे में, 9 घंटा लगा, 9 घंटा। कहता है इफ बोथ द टैप एंड द पाइप आर ओपनड टुगेदर, अगर मैं टैप और पाइप दोनों खोल दूं, पहले पाइप से भर रहा था, फिर टैप से भर रहा था, टैप से भरने पे 6 घंटा लगा, पाइप से भरने पे 9 घंटा लगा। लिख दूं पहले, मैंने कहा टैप से भरने पे कितना लगा, 6 घंटा, और पाइप से भरने पे 9 घंटा, दोनों का टाइम अलग अलग। If both the tap and the pipe are open together, the empty tank will be तो आंसर तो निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, आंसर, अरे क्या हो गया, इधर आओ,
कहता है कि ओपन टुगेदर द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन। फिर से वही बोला साथ में, मैंने कहा पहले टैप प्लस पाइप, टैप प्लस पाइप आए। मैंने कहा देखो टैप का क्या लिखोगे 6R यानी 1/6, पाइप का क्या लिखोगे 1R, 1R का। ये सब क्या कर रहे हैं हम, 1R में कितना काम, 1R में कितना काम, ठीक है 1R में कितना काम, डन है भाई। ये लिखा, वही कर रहे हैं, कुछ लॉजिकल है, बस तुमको मैं तरीका बता दे रहा हूं तो जिससे कि तुम्हें तरीका बहुत तरीके से पता चल जाएगा। मैंने कहा इनको प्लस कर दो जल्दी से। एलसीएम लिया, 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 6 का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम। मैंने कहा पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9 जाएगा 1, 3 1 जा 3 जाएगा ये 1, तो बचा 3 3 और 2, यानी 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है ये ऐसे आएगा ना 3 इंटू 2, तो ये कितना आएगा बच्चा 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है 18, तो मैं यहाँ 18 लूंगा, ठीक है 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 5/18 आ गया, डन है भाई। तो 5/18 आ चुका है आंसर, ठीक है। अब करना क्या है, रेसिप्रोकल, यानी 18/5, डन है। अब सॉल्व करोगे अगर तो 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 30 बचा तो 5.6, 3.6, ठीक है 5 3 जा 30 होता है, ठीक है तो 3.6, यानी तुम्हारा अगर साथ में खोलेंगे टुगेदर खोलेंगे तो मैंने कहा 3.6R लगेगा, ठीक है प्लस टैप प्लस पाइप, डन है भाई। इतना अब याद रहेगा तुम्हें, ठीक है इतना याद रहेगा। ये चीज जो है ना ये चीज भूलने वाली नहीं है, आ रही है, डन है भाई, आ गया दिमाग में, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और है मेरे पास, कितने क्वेश्चन अभी और हैं, एक क्वेश्चन और है, करते हैं फिर खत्म करते हैं इस चीज को। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 20 मिनट्स, ठीक है भाई 20 मिनट में एक डिस्टेंस है, 20 मिनट में कवर कर दी, एक डिस्टेंस 20 मिनट करना कर दी, अब कंटारा बन गया मैं, ठीक है तो 20 मिनट में एक डिस्टेंस कवर होती है, 20 मिनट में कोई डिस्टेंस है। फिर बोला एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा है, मैंने कहा 20 मिनट डिस्टेंस है एक, जो टाइम लगता है कितना 20 मिनट, ठीक है और एवरेज स्पीड उसकी आती है 24 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा स्पीड जो आती है वो 24 किलोमीटर पर आवर आती है। ये अलग अलग तरीके से तुम्हें क्वेश्चन जो कराने का मतलब ये है कि तुम सीख जाओ कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, मैं लिखता हूं और समझ जाओ बस। देखो लिख रहा हूं, लिखने पे फिर मैं समझा दूंगा कैसे करना है। देखो अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 20 मिनट, पहले 20 मिनट, फिर कहता है एवरेज स्पीड उसकी आ गई 24, तो हम 20 मिनट में 24 की स्पीड से चल रहा था वो। कहता है व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 15 मिनट्स। भैया 15 मिनट में अगर वो स्पीड कवर करे, अब यहां पे टाइम और वो वाला खत्म चला गया, यहां डायरेक्ट यार इनवर्स का है कुछ, है ना। तो कहता है कि व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 15 मिनट। अगर उसको, यानी सुनो, जैसे मैं यहां हूं, मैं यहां से यहां गया, मुझे लगा 20 मिनट, ठीक है कोई स्पीड होगी मेरी, फिर मैं और जल्दी गया, मुझे लगा 15 मिनट, ठीक है तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड बढ़ेगी और टाइम कम हो जाएगा, ठीक है तो वही हो रहा है। देखो मैंने कहा कि मेरा टाइम कितना 20 मिनट, अरे यहां नहीं लिखो, टाइम कितना मेरा 20 मिनट, स्पीड मेरी कितनी, स्पीड मेरी 24, ठीक है फिर मैंने कहा मेरा टाइम मेरा 15 मिनट हो चुका है, कितनी स्पीड होगी मुझे नहीं पता है, एक्स। कहता है क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, लास्ट में आ चुका है तुम्हारे, ठीक है मैंने कहा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, अपोजिट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा काम। मैंने कहा एरो के बगल में क्या है 15, देखो 15 ऊपर 20 नीचे 24 ऊपर, x नीचे दुनिया पीछे, ठीक है x नीचे है तो x नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 15 इंटू एक्स हो गया, यहाँ से ऐसे लेके आए, 15 इंटू एक्स हो गया, और 20 इंटू 4 हो गया, 24 सॉरी, 20 इंटू 24 हो गया, डन है। कहता है x इधर ही रखा, 20 इंटू 24 हो गया अपॉन 15 ले आए, बिकॉज x के साथ ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो 20 इंटू 24 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है, 8 4 जा 32 आया, तो x की वैल्यू आती है 32, ठीक है, डन है भाई। x की वैल्यू आ रही है 32, यानी 32 किलोमीटर पर आवर से इसको चलना पड़ेगा, तब जाके ये 15 मिनट में पहुंच पाएंगा। डन है, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। तो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कवि यही कहना चाहता था, तुम्हारा कवि यही कहना चाहता था कि डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल सी चीज है, दो टॉपिक बताए हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, दोनों एरो सीधे, इनडायरेक्ट में क्या होता है, दोनों एरो उल्टे, और टाइम और वर्क में क्या होता है, सीधा 1 घंटे का निकालो, कुछ करना नहीं है, दोनों का साथ में निकालना है, 1 घंटे का निकाला, प्लस करा, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 घंटे का 1 घंटे के साथ में निकाला, प्लस करा, रेसिप्रोकल कर दिया, डन है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर बहुत बढ़िया रहा होगा, तुम्हारे कमेंट्स के लिए मैं इंतजार करता रहूंगा, और कोई नया टॉपिक चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ बात करनी है मुझसे, कमेंट में प्लीज लिखिए भाई, है ना, मैं वहां पे बात कर लूंगा। बाकी इफ यू वांट देन हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख लेना, मतलब वहां से मुझे मिल जाएगा तुम लोग को इंस्टाग्राम की आईडी मेरी, ठीक है। मतलब अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो ठीक है, मेरे नाम से ही मिल जाएगी, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है, जय हिंद।